नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में इंडिया में क्या कानून है। और रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने एक पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जो कि डाइवोर्स की पिटीशन थी। तो वो क्यों रिजेक्ट कर दी है। और फीमेल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कि वो क्या कहता है लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रहती है उसके बारे में। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि आज हर दिन आए दिन ये न्यूज़ निकल कर सामने आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं कपल का किसी ने मर्डर कर दिया। ये न्यूज़ में आता है, तो आपको पता ही होगा। तो लिव इन रिलेशनशिप समझने से पहले हमको एक सुप्रीम कोर्ट का 2010 का एक जजमेंट देखना पड़ेगा, जो कि वेलुस्वामी वर्सेस पट्टाचेमल 2010 का एक केस था। तो अगर आप इस केस को समझ गए तो आपको लिव इन रिलेशनशिप के रिलेटेड लॉ क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि अगर कोई बंदा लिव इन रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म से रह रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइम से रह रहा है, तो ही कोर्ट उसे एज अ पति पत्नी कंसिडर कर सकता है। तो क्या ये केस था, तो इस केस की हिस्ट्री देखते हैं। वेलुस्वामी कहता था कि उसकी शादी 1980 में लक्ष्मी से हुई और उसको एक बेटा है। रिस्पोंडेंट पट्टाचेमल कहती थी कि उसकी भी शादी 1986 में वेलुस्वामी से हुई और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके लिए उसको मेंटेनेंस चाहिए था, इसके लिए वो केस फाइल करती है। बट उसके बाद पट्टाचेमल ये साबित नहीं कर पाती है कि उसकी शादी वेलुस्वामी से हुई, और वेलुस्वामी भी ये साबित नहीं कर पाता कि उसकी शादी लक्ष्मी से हुई। लेकिन कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि पट्टाचेमल और वेलुस्वामी ये दोनों रिलेशनशिप में थे, यानी कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व कर दिया कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम से रहता है तो उन्हें पति पत्नी कंसिडर करना चाहिए, बट मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायलेंस, जो कि मेंटली और फाइनेंशियली, ये एक्ट उस लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के ऑर्डर्स दिए थे। तो ये था वो केस जो कि कहता है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो फीमेल को राइट है वो मेंटेनेंस क्लेम करने का। बट पति पत्नी कंसिडर तभी हो जाएंगे वो अगर सोसाइटी उन्हें रिकग्नाइज करती है एज अ पति पत्नी, यानी कि लॉन्ग टाइम से वो पति पत्नी की तरह किसी सोसाइटी में अगर रह रहे तो ही लिव इन रिलेशनशिप के कपल को पति पत्नी कंसिडर करेगा। तो अभी आते हैं रिसेंट जजमेंट में, जो कि केरला हाई कोर्ट ने अभी दिया है। एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई थी, यानी कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए था, उनकी शादी नहीं हुई बट वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि हम आपको डाइवोर्स कैसा दे सकते हैं, क्योंकि आपने ना ही तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपने शादी की, ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में की, ना ही इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में की, ना तो पारसी मैरिज एक्ट में की, या स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आपने नहीं की। तो आप लीगली तो पति पत्नी है ही नहीं, तो हम डाइवोर्स कैसा आपको दे। यानी कि आपको डाइवोर्स पाने के लिए पहले रिकग्नाइज्ड होना चाहिए कि आपकी शादी हुई और आप पति पत्नी हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बट आप पति पत्नी नहीं है। इसके लिए उनकी जो ये डाइवोर्स पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन देखा जाए तो nowadays there are so many cases are coming from several high courts and डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि अभी तक इसके रिलेटेड हमारे लेजिस्लेशन ने कोई भी लॉ नहीं बनाया। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके रिलेटेड सेंटर को जल्द से जल्द लॉ बनाकर लोगों को
और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उस फीमेल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके राइट्स भी सेफ गार्ड करना चाहिए। अभी तक इंडिया में कोई भी लॉ लिव इन रिलेशनशिप के रिलेटेड नहीं है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, बट कोर्ट आपको रिकग्नाइज नहीं करेगा एज अ पति पत्नी। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में कितना लीगली है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप समझ गए होंगे। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।